और सुना दो, कैसे हो? तो तुम्हारा भाई आ चुका है नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या मतलब रहता है, कि क्या चार्ट के ऊपर सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है। आज पूरा एकदम क्लियर कर देंगे, कट टू कट बता देंगे कि क्या सीन है। तो सबसे पहले समझो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो सपोर्ट मतलब एक लेयर है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी एक लेयर है। तो जैसे मान लो ये कैंडल यहाँ से बनना शुरू हुई थी, ठीक है, तो वो पहले अपने सपोर्ट रीजन को टच कर दिया उसने, वहाँ से बाउंस बैक बन गया, यहाँ पे बायर्स आ गए और उन्होंने उठा दिया शेयर प्राइस। तो लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, बायर्स क्या कर रहे थे कि वो वेट कर रहे थे कि प्राइस जो है यहाँ इस सपोर्ट लेवल पे आ जाए और हम कब उस सपोर्ट लेवल पे बाय कर लें। मतलब कि ऐसे समझो, सपोर्ट का मतलब है कि बायर्स और रेजिस्टेंस का मतलब है सेलर्स, ठीक है। अगर बायर्स हावी हो जाते हैं तो वो प्राइस को शूट अप कर देंगे ऊपर की साइड, और रेजिस्टेंस जब हावी हो जाता है यानी कि सेलर्स, तो वो प्राइस को नीचे की तरफ धकेल देते हैं, समझे? कि वो कहते हैं ना कि ये लाइन थी, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ साथ के साथ। ये देखो, ये लाइन है और एक लाइन इसी की जैसी सीधी, ठीक है। ये एक लाइन हमने यहाँ खींच दी, ठीक है। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, जैसे हम ये लें तो प्राइस जो है ऐसे आ रहा था, नीचे आ रहा था, ठीक है, नीचे आ गया, यहाँ उसने टच किया पहला सपोर्ट रीजन। सपोर्ट रीजन का मतलब समझो कि जो बायर्स थे ना, उन्होंने एक ऑर्डर मार रखा है, क्या किस चीज़ का, कि भाई इतने रुपए पे आए तो मेरा बाय हो जाए। ऐसे समझो कि जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट रीजन्स पे बायर बैठे हुए रहते हैं। तो बायर लोगों ने क्या कर रखा है कि भाई उन्होंने ऑर्डर डाल रखा है कि भाई अगर मेरे को इतने रुपए पे मिल रहा हो तो वो शेयर्स बाय हो जाए मेरे, ठीक है। तो उसके कारण जैसे ही वो इस लेवल पे आता है, जैसे मान लो ये 1000 था, ये वाला लेवल 1000 है और ये है 600 रुपये। तो जैसे ही प्राइस 600 पे आएगा, ठीक है, 600 रुपये पे आएगा, तो तुरंत उसका जो ऑर्डर उसने लगा रखा है ना, वो सीधा तुरंत बाय हो जाएगा और प्राइस जो है वो ऊपर उठना शुरू कर देता है, समझे? जैसे यहाँ हो रहा है ना, तो ये ऊपर उठना शुरू कर दिया। अब फिर रेजिस्टेंस वाला क्या कर रहा है कि उस पर ना पहले से ही स्टॉक में शेयर्स हैं, तो जैसे ही शेयर ऊपर जा रहा है तो वो फिर वहाँ से सेल कर दे रहा है, तो जैसे ही सेल कर रहा है तो प्राइस नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं पहला ग्राफ कि यहाँ पे हुआ क्या। तो पहले ग्राफ में देखो, ये सपोर्ट है नीचे वाला, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। और सुनो, सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग टाइप से रहते हैं, कि मतलब अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर दूसरा सपोर्ट आएगा, फिर उसके अगला आएगा, फिर उसके अगला आएगा। और ऊपर की साइड पहला रेजिस्टेंस ये है तो इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर भी रहेगा, उसके ऊपर भी रहेगा। तो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है ये, ठीक है। तो अब ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या सीन है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। तो जैसे मान लो पहले रेजिस्टेंस ने, मतलब सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला, ठीक है, मतलब शेयर्स को सेल कर करके प्राइस नीचे कर दिया उन्होंने, ठीक है, नीचे कर दिया, यहाँ ले आए। बायर्स ने ऑर्डर डाल रखा होगा तो ऊपर ले गए, ठीक है। फिर यहाँ से वापस रेजिस्टेंस फेस किया इसने और वापस नीचे भेज दिया। अब जो पहला सपोर्ट था वो तोड़ दिया उसने और नीचे चला गया उसके, ठीक है। तो इसके नीचे एक और सपोर्ट रहेगा, लेकिन उसने अगर दूसरे सपोर्ट को टच नहीं किया और वहीं से उठ गया है तो मतलब फिर मार्केट ऊपर ही जाता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि पहले उन्होंने भेज दिया नीचे, सपोर्ट लेवल के भी नीचे भेज दिया और फिर वहीं से बाउंस बैक उठा दिया और ऊपर उठा के फिर नीचे कर दिया। ये होता है, अप्स एंड डाउन्स लगता है इसमें भी बहुत। और इसमें घबराना मत कि एकदम से मैंने भाई सेल कर दिया, इसमें फिक्स करना पड़ता है रिस्क वगैरह, ठीक है। तो वो आगे समझाएंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है, रिस्क मैनेजमेंट आगे बताएंगे क्या सीन है। तो पहला सेल हुआ, फिर बाय आ गया, फिर सेल आ गया और सेल का भी सेल आ गया, डबल सेल हो गया यहाँ पे, ठीक है। प्राइस और नीचे कर दिया उन्होंने, फिर उठाया, बाउंस बैक बनाया, फिर नीचे किया और फिर शूट अप कर दिया ऊपर की साइड, ठीक है। ऐसे ही रहता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अब ये देखो, ये चीज़ तो हुई है ये, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा भी हो सकता था कि यहाँ ऐसे उन्होंने किया और यहाँ उठा दिया, बाउंस बैक बना दिया। अगर इसका सेकंड पार्ट होता है कि नीचे की तरफ चला गया प्राइस, ये जो प्राइस है ना, ये आ गया नीचे, ठीक है, ये नीचे आ गया। तो अब देखो, यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि ये इन्होंने नीचे ले गए और फेक बाउंस बैक बना के वापस नीचे कर दिया। अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे अब जैसे उस ऊपर उठना शुरू कर देता है ना, तो लोगों को लगता है कि अब भाई शूट अप आ जाएगा अच्छा खासा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और ऐसा होता नहीं है तो सेलर्स
क्या करते हैं, वो और बेचना शुरू करते हैं, बायर्स का पोर्टफोलियो एकदम रेड हो जाता है, समझे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सेलर्स ने रेजिस्टेंस फेस किया प्राइस ने, और वो आ गया नीचे, बायर्स ने फिर उठाया, ठीक है, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाया रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वो वापस नीचे आ गया। अब उस सपोर्ट लेवल के भी नीचे चला गया, ठीक है, यहाँ मतलब ये पहला सपोर्ट, ये सॉरी ये पहला सपोर्ट, ये सेकंड सपोर्ट, ये थर्ड सपोर्ट, इसके ऊपर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, फिर R2 रहेगा, फिर R3, ये इसको कहते हैं S1 S2 S3, ठीक है, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस में R1 R2 R3, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3, ठीक है, तो ऐसे रहेगा। तो अब देखो यहाँ से उन्होंने भेजा, रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस नीचे गया, बायर्स ने सपोर्ट लेवल पे आते ही बायर्स ने शूट अप करा प्राइस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को पार कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा देर टिक नहीं पाया तो नीचे आ गया प्राइस, ठीक है, और अब की बार जो नीचे गया तो सपोर्ट लेवल के भी नीचे चला गया। अब यहाँ पे ये फेक बाउंस बना है, ठीक है, फेक बाउंस बना है, ठीक है, यहाँ इसने इसको छू सकता था लेकिन छू आया नहीं और ऊपर भेज दिया, तो ये फेक बाउंस बना। और फिर उसके बाद देखो सेकंड सपोर्ट भी टूट गया, थर्ड सपोर्ट पे आके रुका है, ठीक है। तो ये ऐसे अब उसमें भी उसका उल्टा कर दो कि ऐसे ऐसे नीचे किया और यहाँ से नीचे करके अब ये सेकंड सपोर्ट पे इन्होंने शूट अप करवा सकते थे, समझे, जैसे यहाँ से ऐसे भेज सकते थे पूरा, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाता, समझे। तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं होता, ये एकदम एक्चुअल ब्रेकआउट ऐसा ही होता है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाना, ये एकदम अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे वर्क करता है, ठीक है। और अगर इसको और ब्रीफ में जानना है तो मेरे को कमेंट में बताना कि और मतलब और ज़्यादा ब्रीफ में लेके चलेंगे फिर इसके, ठीक है, कैसे क्या वर्क करता है इसमें, और एकदम गहराई में जाके समझ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।